उनका क्वेश्चन है कि सचखंड क्या है और भव सागर क्या है? ये बाबा नानके ने बोला था, बेहतर था कि ये सवाल भी बाबा नानके के दरबार में रखा जाता। ये फकीर और ये नालायक और बाबा नानके की बातें मैं उस पे तबसरा करूं तो कहीं मेरा नाम गुस्ताखों की लिस्ट में ना चढ़ दिया जाए, बेअदबों की लिस्ट में ना खड़ा कर दिया जाए, कहीं मैं उनका मुजरम बन के ना धर लिया जाऊं। मुझे इस चीज का खौफ आता है, डर लगता है। हर एक आत्मा हर एक आत्मा रब के दरबार में अपने अपने हिसाब से खड़ी, अपने अपने लेवल पे खड़ी है। और हमें ये राइट नहीं है कि हम इन आत्माओं की ग्रेडिंग अपनी जुबानों से या अपने ज़हनों से करें कि जी कौन आगे खड़ा है तो कौन पीछे खड़ा है, कौन नीचे खड़ा है तो कौन कहाँ खड़ा है। ऐसी स्टेज, ऐसी सूरत हाल कि जहां इंसान और रब के दरमियान से पर्दे जब उठते हैं ना, उस जगह को सचखंड कहते हैं। अब किस पे कहाँ खुलते हैं, कितने खुलते हैं, कैसे खुलते हैं और किसको रब ने कितनी क्लोजनेस दी है, इसका हिसाब हम जैसे दुनिया पे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े क्या लगाएं। हम सिर्फ शब्दों में उसको रूप दे सकते हैं, हम किसी को सचखंड दिखा नहीं सकते, बतला नहीं सकते कि सचखंड क्या चीज है। हमने कुछ अरसा पहले ये नजामुद्दीन औलिया की कथा शेयर करी थी ना कि जब उनका एक भगत था, पूरे दिन में सिर्फ एक ही काम करता था, सुबह घरों चलता सी ते दोपहर वेले इन्हां कोले ते आके 10-20 मिनट अद्धा घंटा दर्शन करता ते फिर वापस चल पैंदा सी। वो जो पैदल आता जाता था तो जिसे उन्होंने किसी और गुरु के पास भेज दिया था और उस गुरु ने कहा था कि यार तेरे गुरु को तो आज तक हमने कभी रब के दरबार में देखा ही नहीं है और तू जनाब कहता है कि जी वो बड़े आशिक है। तो जब वो ढूंढते ढूंढते वो सत्या पे गए थे ना, 7वें आसमान पे गए थे, तो उस गुरु जिसकी वो तलाश में थे, उसके बारे में जब ये कहा गया था ना कि यार थोड़ा सा और ऊंचा जा, आगे जाकर देख ले, सत्या से ऊपर जाकर देख ले, शायद तेरा गुरु कहीं वहां ना बैठा हो। और साथ ही उन्होंने कहा था, वो यार कभी तो अपने चेहरे से पर्दे हटा भी दिया कर, वो तेरे ढूंढने वालों को बड़ी तकलीफ होती। ये मुकाम या ये स्टेज या ये कंडीशन या ये हालत अगर नजामुद्दीन औलिया को नसीब है, तो नजामुद्दीन तो बैठे हैं बाबा फरीद के चरणों में, और बाबा फरीद बैठा है कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी के चरणों में, और कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी कासा लेके खड़े हुए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के चरणों में। अब मैं इनकी सचखंड की और सचखंड की बातें कहां से करूं, कैसे करूं और किस तरीके से बताऊं, अगर निजामुद्दीन औलिया की हालत ये है कि वो 7वें आसमान से ऊपर आगे किसी जगह पे, जहां जिस ऐसी जगह जिसको जगह ना कहा जा सके, ऐसा मुकाम जिसके ऊपर मुकाम की डेफिनेशन ना लग सके, ऐसी स्पेस कि जिसको आप स्पेस की डेफिनेशंस में ढाल ना सकें, ऐसा जमाना जहां पे टाइम मुक्त हो जाए, ऐसी जगह को सचखंड कहा जाता है। जब से बाबा नानका गया है और आज का ये लम्हा 10 नवंबर 2021 का ये लम्हा, आज तक किसी गुरुद्वारे में किसी ने ये नहीं बताया कि सचखंड क्या होता है। ये सब के सब जिस चीज को सचखंड कहते और सचखंड की जो डेफिनेशनें लापे जा रहे हैं ना, ये सिर्फ
वो हाथ में सीमेंट पकड़ के, गरमाला पकड़ के ये दीवारों को बंद करना जानते हैं, ये सुराखों को निबेड़ना जानते हैं। इनको क्या पता कि बाबा किस सचखंड की बातें कर गया और बाबा क्या कह गया और बाबा कहां था, और बाबा को उस वक्त जब वो सचखंड की बात करता था तो बाबा खड़ा किधर था। कभी किसी ने बाबे का मुकाम देखा हो तो कोई जाकर ये बताए ना कि सचखंड ये होता है, सचखंड इसे कहते हैं, और बाबा इस सचखंड की बात करता रहा है। इन लोगों को तो ये पता ही नहीं कि उसने जिस निराकार की बात करी उस निराकार के साथ बाबे का रिलेशन क्या था, और बाबा उस निराकार को याद कैसे करता था, और बाबे की जुबान का, उस जुबान के ऊपर उस निराकार का जप क्या था, और बाबे के पास कौन सा नाम था जिसको वो जपा करते थे, और बाबा किस तरीके से अपने रब के सामने नमन किया करता था, और बाबा अपने रब के सामने सजदे किस अदा से अदा किया करता था, और बाबा किस तरीके से अपने रब के सामने खड़ा हुआ करता था। ये चीजें कभी किसी को, अब मैं इनको क्या बताऊं, मेरी जबान पे करोड़ ताले हैं और करोड़ तालों के अंदर विनोद की जुबान बंधी हुई है। अगर विनोद की जुबान से ये ताले उठा दिए जाएं तो मैं दुनिया को वो चीजें बता दूं, वो चीजें दिखा दूं, मैं दुनिया पे ये रोला मुका दूं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, एंजल क्या है और खुदा क्या है, मगर मैं बंधा हुआ हूं। मेरे पांव में बेड़ियां, मेरे हाथों में बेड़ियां और मेरी जुबान पे ताले हैं। अदरवाइज ये रोले बाबे विनोद के लिए खत्म करना कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मैं दुनिया को बताता कि सचखंड किसे कहते हैं और सचखंड क्या होता है, मगर सचखंड देखने के लिए जिस सच्ची आंख की जरूरत है वो आंख शरीर के माथे पे नहीं लगी होती, वो हृदय की आंख होती, हृदय की, दिल की आंख होती है, जिससे सचखंड जैसी चीजें दिखती हैं। उन आंखों के जरिए आप अर्श तक के फासले को पाटते हो, और वो आंखें उस दिल की खुलती हैं जिस दिल के अंदर सवाए रब के और किसी चीज का कभी ख्याल ही नहीं आया होता, और किसी चीज का कभी प्यार जागृत ही नहीं हुआ होता, और किसी और चीज की तरफ वो दिल कभी माइल ही नहीं हुआ होता। उस दिल को दुनिया की कभी किसी चीज ने खरीदा ही नहीं होता। वो दिल सिर्फ एक ही जगह पे बिका हुआ और झुका हुआ होता है, और वो होता है रब का दरबार। वो दिल नींद में हो, वो दिल जागृत अवस्था में हो, वो दिल जिस भी कंडीशन में हो, एक लम्हे के लिए भी रब की याद से गाफिल नहीं होता। उस दिल की जब आंखें खुलती हैं ना, तो फिर वो जमीन के अंदर देखे तो 7 जमीनों को फाड़कर पताल तक देख ले, और जब वो आसमान की तरफ उठे तो फिर रब के अर्श तक रास्ते में कोई चीज रुकावट नहीं रहती। ये क्या जाने स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है, इसका टेस्ट क्या है, इसकी लज्जत क्या है, इसकी प्रकृतियां क्या हैं। इन लोगों ने तो मुख्तलिफ मटीरियलिस्टिक सिद्धियों को चमत्कारी का नाम दिया हुआ है। जिस बंदे को अपने माइंड की किसी एक खास टिपिकल पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन से कोई शक्ति हासिल हो जाए तो ये उसे कहते हैं कि वो बड़ा स्पिरिचुअल है। ये क्या जाने सचखंड क्या होता है, इनको क्या पता सचखंड की डेफिनेशन कैसे की जाती है, सचखंड किस जगह को कहते हैं, और सचखंड से इंसान को मिलता क्या है। जहां आप सच्चे के साथ इस तरीके से जुड़ जाएं
कि आपके और उस सच्चे के दरमियान, उस रब के दरमियान, उस आपके खालक और क्रिएटर के दरमियान सारे के सारे पर्दे उठ जाएं, उस जगह को सचखंड कहा जाता है। अब इससे ज्यादा मैं अगर बोलूंगा तो फिर बहुत सारी चीजें जो है ना वो कंट्रोल से निकल जाएंगी। सचखंड दिल की आंख से दिखने वाली उस अवस्था, उस पोजीशन का नाम है जो सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिलों को नसीब होती है। मैं शब्दों के अंदर सचखंड का रूप धार के इनके सामने वो जगह इनको नहीं दिखा सकता। इनके पास वो आंखें नहीं है कि जिससे इनको सचखंड दिखे। ये तो मोसेस जी के साथ जो खड़े थे हमसे हजारों वर्ष पहले, उस वक्त के इंसान जिनके पास फेसबुक नहीं थी, यूट्यूब नहीं था, जहन को डाइवर्ट करने, पोल्यूट करने, गंदा करने, खबासत भरने के कोई तरीके नहीं थे, जिनके पास पाप करने के मुख्तलिफ जराए नहीं थे, उस वक्त का सीधा सादा सच्चा सुथरा इंसान जब मोसेस के साथ गया है और रब ने ये कहा है कि मेरी सिर्फ एक झलक पड़ेगी सामने वाले इस पहाड़ के ऊपर, तू झलक देख लेना, मुझे नहीं देख सकते हो। ये झलक देखने वाले हजारों वर्ष पहले के सच्चे और सुच्चे इंसान सारे के सारे गड़े हो गए थे, मर गए थे। 300 इंसान मर गए थे और उस वक्त का प्रॉफिट, उस वक्त का नबी, उस वक्त का रसूल जिनको मोसेस जी कहा जाता है, वो बेहोश हो गया था। अगर मोसेस जी बेहोश हो गए थे तो फिर बताओ कि सचखंड आज आप इन गुनाहों की दलदल में, गटर की बस्तियों में बसने वाले गंदे कीड़ों को आप दिखा सकते हैं कि सचखंड किसको कहते हैं? ये देख सकते हैं? है शक्ति इनमें? है आंखें इनके पास? है दिल ऐसा? है हृदय ऐसा? करके मन लो एदे च बेहतरी। देखने के चक्करां च पै जाओगे, जान तो भी जाओ, उस वर्तमान च एक बारी चले जाओगे तो वापस नहीं आओ। रब से दुआ है कि हमें वो बाबे नानकी की उस सच्चाई को सच्चे दिल के साथ अपने अंदर उतारने और समझने वाला मन और हृदय नसीब करे। हमने बाबे नानके को ना रोल दिया है, रोल। हम बड़े बेकदरे, बहुत बेकदरे। हमने किसी की कदर नहीं करी और कदर करना जानते ही। हमारे अंदर ये चीज पैदा ही नहीं हुई कि कदर किसको कहते हैं और कदर की कैसे जाती। रब हमें कदर करने वाला मन और हृदय नसीब करे। जय। थैंक यू कामल सर।